हठ योगी भी इनके आगे फीके हैं। ये नागा नहीं तो फिर क्या हैं? दरअसल महाकुंभ में अब तक अलग अलग साधु संतों के रूप रंग आपने देखे। इन साधु संतों में नागा बाबा विशेष रूप से प्रयागराज में लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। महाकुंभ में नागाओं को देखने और उनके जानने के लिए देश और दुनिया के लोगों में उत्सुकता है। विदेशी भी बड़ी तादाद में उन्हें देखने, उनसे मिलने, उनके बारे में जानने के लिए पहुंचते हैं। मतलब कि नागाओं का क्रेज भारतीयों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सर चढ़कर बोलता है। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि इस महाकुंभ में नागाओं से भी ज्यादा हठी और आकर्षक साधु की टोली पहुंची है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? आपको लगेगा कि महाकुंभ में साधुओं में सबसे आकर्षण और चर्चित बात नागा साधुओं की होती है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। आप इस राज पर से हम पर्दा उठाने वाले हैं और आपको बताएंगे कि केवल नागा ही इस महाकुंभ का आकर्षण का केंद्र नहीं है, बल्कि नागाओं की सेना के अलावा भी एक विशेष तरह के साधुओं का जत्था यहाँ पर है जो कि लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, और वो है अलख साधु की टोली। जी हाँ, ये है अलख साधु। आज इस वीडियो में इसी अलख साधु के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। इनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को भी आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे, ताकि नागाओं की तरह अगर आपको अलग साधुओं की भी जीवन, उनकी पद्धति, उनकी तपस्या, त्याग और उनके बारे में जानने की इच्छा है तो आप उसे जान सकें। नागा साधुओं के बारे में आपको कुछ जानकारियां हैं, लेकिन अलग साधुओं के जीवन के अलग अलग रंग अब हम आपको बताने जा रहे हैं। नागा साधुओं की तरह ही इनकी भी गाथा रहस्यमयी है। इनका जीवन रहस्यमयी होता है। संगम की धरती पर इन दिनों एक विशेष दृश्य देखने को मिल रहा है, जहां पर संत परंपरा के दुर्लभ कहे जाने वाले अलग साधुओं की भी उपस्थिति है। लोगों के बीच में आकर्षण का ये भी केंद्र बने हुए हैं, और जिस तरह से लोग नागा साधुओं को देखने, मिलने के लिए उत्सुक होते हैं, ठीक उसी तरह से इन्हें यानी कि अलग साधुओं को देखने के लिए भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अलग परंपरा के साधु अत्यंत दुर्लभ माने जाते हैं। इनकी तपस्या हठ योग से भी ज्यादा कठिन मानी जाती है। मतलब ये कि महाकुंभ में अभी तक आपने एक से बढ़कर एक हठ योगियों को देखा होगा, उनके बारे में सुना होगा, लेकिन अलग साधुओं के बारे में कहा जाता है कि इनकी साधना हठ योगी से भी ज्यादा कठिन होती है। इन साधुओं की विशेषता यह है कि ये चलते हुए भक्तों से भिक्षा स्वीकार करते हैं। संत परंपरा के नियमों के अनुसार अलग साधुओं को दिन भर में प्राप्त भिक्षा से ही अपना भोजन करना होता है, और यदि भिक्षा नहीं मिलती तो इन्हें भूखे पेट ही रात गुजारनी होती है। ये ऐसे साधुओं की टोली है जो ओम का उच्चारण करते हुए अखाड़े की धर्म ध्वजा को चारों ओर तीव्र गति से परिक्रमा करते हुए दिखाई देते हैं, जो एक परंपरा की अनूठी विशेषता भी है। अलग साधुओं का ये दृश्य महाकुंभ की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। अलग साधुओं का जत्था चलते चलते अपना काम करने में भी माहिर होता है। मतलब ये कि अलग साधु चरैवेति का फॉर्मूला अपनाते हैं। चरैवेति का अर्थ हुआ कि हमेशा चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, लक्ष्य प्राप्ति से पहले ये रुकते नहीं। अखाड़ी की धर्म ध्वजा के चक्कर लगा करके ये अगर कहीं कोई मीडिया कर्मी से भी बात करना चाहते हैं तो ये रुक कर के उनसे बातचीत नहीं करते, बल्कि ये चलते रहते हैं और चलते चलते ही ये लोगों से बात करते हैं। अगर चलते चलते बात हो गई तब तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो ये रुककर बातचीत नहीं करते, ये निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। अलग साधुओं का ऐसा कुछ नज़ारा महाकुंभ में भी देखने को मिला, जिनमें अलग साधुओं का जत्था अखाड़े की धर्म ध्वजा के चक्कर लगा करके अखाड़े से बाहर निकल गया। मीडिया कर्मी उनकी बाइट लेने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए उनके पीछे ही लगे रहे। ऐसी भी इन कई तरह की और इनकी परंपरा है। इन्हें किसी भी प्रकार का स्टारडम बिल्कुल नहीं चाहिए होता है, यानी ये सुर्खियों में रहना बर्दाश्त नहीं करते, ना ही इनकी ऐसी कोई मंशा होती है। ये अपने बारे में ज़्यादा बातचीत भी नहीं करते और ना लोगों को बताने की इच्छा रखते हैं। अलग साधु परंपरा के संत का मिलना बेहद दुर्लभ भी माना जाता है। साधु संतों की परंपरा में बड़े अनोखे और दुर्लभ निदान को साधना वाले साधु मिलते हैं, और इनमें से एक है अलग साधु तप साधना। अलग साधु परंपरा के संत का मिलना बेहद दुर्लभ है, और इस परंपरा के संत पूरे दिन चलते हुए भिक्षाटन करके अपना दैनिक भोजन प्रबंधन करते हैं। अलग संत परंपरा का साधु कठिन तप साधना के बाद अलग साधु होने का दर्जा हासिल करता है। अलग संत परंपरा बेहद कठिन है। अलग संत परंपरा बहुत ज़्यादा दुर्गम मानी जाती है, और इस परंपरा के संत अखाड़े में सन्यासी की दीक्षा ग्रहण करने के बाद अपने अपने तप के विधान को चुनते हैं, यानी
इन्हें किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। और फिर हठ योगी की तरह अलख साधना को कठोर साधना का संकल्प माना जाता है। बताते हैं कि अलख साधु सूर्योदय के बाद भिक्षाटन के लिए अखाड़े के साथ अन्य भक्तों के साथ भिक्षा ग्रहण करते हैं। अलख साधु बगैर रुके लगातार चक्कर लगाते हुए भिक्षा मांगते हैं। अलख साधु की तप साधना बेहद कठोर मानी जाती है। अलख साधु बिना रुके लगातार आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। पूरे दिन ओम का उच्चारण इनके मुखारबिंद से हर कोई सुनता रहता है और फिर अपने जीवन के लिए प्रसाद पाते हैं। और इस संकल्प साधन में संत साधु को यदि किसी दिन भिक्षा नहीं मिलती तो ये भूखे पेट ही सोना उचित मानते हैं और फिर ये व्रत का अनिवार्य रूप से पालन करते हैं। इनके जीवन और व्यवहार से परिचित कराने के बाद अब हम आपको ये भी बताते हैं कि आखिर अलख साधु या नागा या फिर अन्य साधुओं से खुद को ये कैसे अलग रखते हैं। ऐसा क्या होता है जो इन्हें बेहद ख़ास बनाता है बाकी साधुओं से। तो चलिए आपको अलग साधुओं के बारे में उनके कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में बताते हैं। अलग साधु लगातार ओम का उच्चारण करते हैं। इनका पूरा जत्था ओम के उच्चारण में दिन रात मगन रहता है। इनकी साधना भी हठ योग से ज़्यादा कठिन है, दुर्लभ है। इनका संकल्प कठिन होता है और ऐसे ही कुछ क्वालिटी जो बाकी साधु संतों में नहीं देखने को मिलती, नागाओं में भी नहीं, ऐसी क्वालिटी इनमें होती है। तभी महाकुंभ में ये लगातार चर्चा का विषय भी बने हुए हैं। इससे पहले महाकुंभ में नागा बाबाओं की खूब चर्चा होती रही। संगम की धरती पर इस बार एक से बढ़कर एक नागा बाबा पहुंचे हुए हैं, लेकिन अलग साधुओं की कठिन तपस्या और योग लोगों को आकर्षित कर रहा है। बहुत कम समय में अलग साधुओं को प्रसिद्धि भी मिलने लगी है। इनकी एक्टिविटीज़ जो है इसे देखने के लिए लोग बहुत बड़ी तादाद में पहुंचते हैं और ये बड़ा कौतूहल का विषय भी है। और महाकुंभ में इसीलिए इनकी मौजूदगी एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है।